तो हे गाइस, मैनेज मास्टर बॉट की सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि मैनेज मास्टर बॉट के अंदर ये जो पनिशमेंट्स हैं, कितने टाइप की पनिशमेंट्स यहाँ पर सेट की हुई हैं। इसमें पनिशमेंट्स के अंदर हम लोग किस तरीके से इनको कस्टमाइज कर सकते हैं, पनिशमेंट्स का यूज केस क्या है, सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आपको भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज की वीडियो बिना स्किप किए कंप्लीटली देखना। उस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अभी मैनेज मास्टर बॉट के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आपको पनिशमेंट्स मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए, ये अभी तो मैंने एक पर्टिकुलर एक ऑप्शन ओपन किया हुआ है जिसके अंदर ये पेनल्टीज अवेलेबल है। मैनेज मास्टर बॉट के अंदर ऐसे बहुत सारे आगे की तरफ मैं ऑप्शंस लेकर के आऊंगा, या फिर कई सारे ऑप्शंस तो इसमें आ भी चुके हैं मैनेज मास्टर बॉट के अंदर, जहां पर आपको पेनल्टी की नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि पेनल्टी, जिसे आप पनिशमेंट भी बोल सकते हैं, किसी यूजर को पनिशमेंट अगर आप दे रहे हैं तो पनिशमेंट आप किस तरीके से सेट कर सकते हो, पनिशमेंट्स के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि पनिशमेंट से क्या होता है, इस पनिशमेंट को हम लोग किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन। तो आगे आने वाले जितने भी फीचर्स हैं, या फिर देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शंस इसके अंदर होंगे आगे की तरफ, तो इन ऑप्शंस में पेनल्टीज या फिर पनिशमेंट्स भी अवेलेबल हैं। और सब जगह सेम ही काम है इन पेनल्टीज या पनिशमेंट्स का। इसीलिए मैं एक सिंगल वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको सब बता दूंगा पनिशमेंट क्या है, कैसे है और कितने टाइप्स की है, जिससे आपको आगे आने वाले जो ऑप्शन है उनमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी पेनल्टीज को समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देखिए पेनल्टीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अभी यहाँ पर 4 टाइप की पेनल्टीज है। यहाँ पर देखिए, एक वार्न, किक, म्यूट, पैन। एक और पेनल्टी है जो कि इस वाले ऑप्शन में नहीं है, वो आगे आपको मैं दिखाऊंगा दूसरे ऑप्शन में, जो कि है एडवाइस, ठीक है। ये टोटली 5 पेनल्टीज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वार्न की, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है वार्न वाले में, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो इस वाली पेनल्टी को, तो यहाँ पर देखिए आपसे बोला जा रहा है कि आप कितनी वार्निंग, यहाँ पर कितने टाइम के लिए वार्निंग देना चाहते हैं, और ये जो वार्निंग है वो कितनी देना चाहते हैं। अब यहाँ पर वार्निंग का काम क्या है, सबसे पहले तो वो समझिए, ठीक है। वार्निंग बेसिकली क्या होती है कि कई बार आप ऐसी कोई एक्टिविटीज होती हैं जिससे आप चाहते हैं कि कोई भी मेंबर ग्रुप के अंदर परफॉर्म ना करे। जैसे कि मैं चाहता हूं कि कोई भी मेरे ग्रुप के अंदर किसी भी तरीके का टेलीग्राम का लिंक या यूजर नेम सेंड ना करे मेरे ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब अगर कोई करता है सेंड, तो उसके ऊपर मैं पेनल्टी लगाना चाहता हूं, और मैं ऐसा चाहता हूं कि उसे पहले वार्निंग्स मिले कुछ। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मानता और बार बार में सेंड किए जा रहा है लिंक या यूजर नेम, तो इंस्टेंटली वो म्यूट हो जाना चाहिए। उसके मैं उसे निकालना नहीं चाहता ग्रुप से, मैं चाहता हूँ ग्रुप में ही रहे, बट मैं उसे म्यूट करना चाहता हूँ, वो मैसेज ही ना कर पाए मेरे ग्रुप के अंदर। तो इसके लिए यहाँ पर आप वार्न सबसे बेस्ट है आपके लिए। वार्न अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे वार्न के अंदर। कुछ कुछ सेटिंग्स इसमें ऐसी हैं जिसके अंदर हो सकता है आपको दोनों ही ना मिले, कुछ कुछ सेटिंग्स ऐसी है जिसके अंदर आपको हो सकता है कोई एक ही मिले या फिर कोई दूसरा ही मिले, ठीक है। तो मैं बता नहीं सकता कि कौन सी सेटिंग में कितने ऑप्शन मिलेंगे, बट आपको मैं यूनिवर्सल समझा रहा हूं। तो वार्न के अंदर आपको मैक्सिमम ये 2 ही ऑप्शन मिलने वाले हैं। इन दोनों को आप समझ लीजिए, फिर जिस सेटिंग में आपको जो मिले आप आसानी से इसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर सेट वार्न ड्यूरेशन, और दूसरा ऑप्शन है सेट वार्न काउंट। अब देखिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब आप किसी के लिए यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑन करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट 3 वार्निंग जो है यहाँ पर सेट होती है, ठीक है। ये ऑप्शन तो मैंने कहा पहले भी यूज में लिया, तो यहाँ पर 5 वार्निंग अभी फिलहाल के लिए सेट की हुई है, बट बाय डिफॉल्ट 3 ही वार्निंग सेट करता है। 3 वार्निंग में होता है कि सबसे पहली वार्निंग जाती है यूजर को, अगर वो मेरे ग्रुप के अंदर टेलीग्राम का लिंक या यूजर नेम सेंड करेगा, या फिर कोई भी आप चाहते हो कि कोई भी एक्टिविटी अगर वो परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म ना करे, तो उसके लिए सेटिंग आप सेट कर दोगे। बट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक और यूजर नेम वाला एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई टेलीग्राम का लिंक या यूजर नेम मेरे ग्रुप में डाल रहा है, तो उसके ऊपर ये वार्निंग सेंड करें उन लोगों को, तो ऐसे ही कोई एक मेंबर डालेगा, इंस्टेंटली उसको एक वार्निंग जाएगी। पहली वार्निंग हो गई। अब वो यूजर नहीं मानता, वो दोबारा से एक लिंक या फिर यूजर नेम मेरे ग्रुप के अंदर डाल देता है, तो उसको जाएगी दूसरी वार्निंग। फिर भी वो नहीं मानता और इंस्टेंटली तीसरी बार फिर से वो वार्निंग डालता है, कोई भी लिंक या फिर यूजर नेम डालता है, तो बॉट क्या करेगा, उसे इस बार वार्निंग नहीं देगा, इंस्टेंटली उसे आपके ग्रुप के अंदर म्यूट कर देगा, वो मैसेज ही सेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट अगर 3 है तो 3 के अंदर ऐसा बिहेवियर होगा। तीसरा वाला जो है ना, तीसरी बार में वो इंस्टेंटली म्यूट ही हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ सेट कर सकते हैं कि कितना वार्निंग काउंट आप यूजर को देना चाहते हैं। मैंने जैसे कि यहाँ पर 5 सेट किया हुआ है। 5 का मतलब है कि 4 बार तो ग्रुप में वार्निंग जाएगी और 5वीं बार में इंस्टेंटली उसे म्यूट कर दिया जाएगा मेरे ग्रुप में, ठीक है। अब ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया था टेलीग्राम लिंक या फिर यूजर नेम का। आप कोई भी दूसरी एक्टिविटीज ले लो, भले ही यूजर मान लो कोई ज्वाइन कर रहा है बार बार में, लेफ्ट ज्वाइन ऐसे कर रहा है,
तो उसके ऊपर आप कौन सी उसे देना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है यूजर की, जिसके अंदर आपको मैनेज मास्टर बॉट्स में बहुत सारी सेटिंग्स मिलेगी। तो आप उनके अंदर भी ये जो वार्निंग वाला काम है वो सेम ही रहने वाला है। सभी में वार्निंग का काम है, वार्निंग देना और लास्ट में म्यूट करना। लास्ट वाली वार्निंग में म्यूट मार देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वार्निंग काउंट पे मैं क्लिक करता हूँ। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो वार्निंग काउंट वाले पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 1000 तक आप यहाँ पर वार्निंग काउंट सेट कर सकते हो। यानी कि आप 1000 मौका दे सकते हो किसी भी यूजर को कि आप 1000 बार डाल सकते हो और 1000वें टाइम पे इंस्टेंटली आपको म्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैंने 5 रखा था, मैं मान लो 10 करना चाहता हूँ। मैं यूजर को 9 बार चांस देना चाहता हूँ। अगर 10th बार वो नहीं मानता और 10वीं बार भी वो लिंक या फिर यूजर नेम डाल रहा है मेरे ग्रुप में, इंस्टेंटली वो म्यूट हो जाएगा। जैसे कि ये देख सकते हैं, अभी मेरा बॉक्स आ रहा है ना लिखने वाला, ये बॉक्स ही हट जाएगा उसके यहाँ से। आपने देखा होगा कि एकदम डिसेबल हो जाता है और वहाँ कुछ लिखा हुआ रहता है, यू आर परमानेंटली म्यूटेड इन दिस ग्रुप टू सेंड मैसेज, इस तरीके का एक मैसेज आ जाता है। तो उस तरीके से उसको भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वार्निंग का समझ में आ गया कि ये वार्निंग का जो काउंट है वो किस तरीके से आप यूज में ले सकते हो। अब दूसरी बारी आती है वार्निंग का ड्यूरेशन। अब बात ये है कि आपने किसी को वार्निंग दी, मतलब आपने किसी को पेनल्टी लगा दी वार्निंग वाली। अब बॉट क्या करेगा, उसे बार बार वार्निंग देगा और लास्ट में उसे म्यूट कर देगा। लेकिन म्यूट भी कब तक करेगा, एक लिमिटेड टाइम भी तो होता है ना। आप चाहते हो मान लो कि कोई यूजर जो है उसे कुछ टाइम के लिए ही म्यूट किया जाए, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो अनम्यूट हो जाए जिससे वो मैसेजेस वगैरह कर सके, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यूजर परमानेंटली ही म्यूट हो जाए, कभी आगे जिंदगी में कभी मेरे ग्रुप में आकर के मैसेज ही नहीं करना चाहिए वो, तो इस कंडीशन में आप वो भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए अभी लिखा हुआ है सेट वार्न ड्यूरेशन 10 मिनट। 10 मिनट्स का मतलब ये है कि अगर कोई भी यूजर को वार्निंग जारी है, वो फिर से रिपीट कर रहा है, वार्निंग जारी है जारी जारी है, और उसके बाद लास्ट में जैसे वो म्यूट होगा ना, तो वो म्यूट होगा 10 मिनट के लिए। इनकी 10 मिनट के लिए उसका ये जो बॉक्स है मैसेज करने वाला, ये बॉक्स इंस्टेंटली डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। और 10 मिनट बाद में ये ऑटोमेटिकली क्या इनेबल भी हो जाएगा, फिर यूजर फिर से मैसेजेस कर पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यूजर के लिए मैं दूसरा कोई टाइम सेट करूं, तो सेट वार्न ड्यूरेशन पे आप क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं कई सारे फॉर्मेट्स हैं, इन फॉर्मेट्स के अंदर ही आपको इसे मैसेज सेंड करना है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि 4 महीनों के लिए हो जाए, तो 4MONTH मंथ में लिख करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं मंथ लिख करके सेंड करूंगा 4, तो यहां देख सकते हैं लिखा हुआ आ चुका है 4 मंथ, यानी कि 4 महीनों के लिए वो यूजर जो है वो म्यूट हो जाएगा। फिर 4 महीने बाद ही वो ऑटोमेटिकली अनम्यूट हो जाएगा, फिर वो मैसेजेस कर पाएगा ग्रुप में। तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, लेकिन याद रहे मैक्सिमम आप यहाँ पर 365 दिन ही सेट कर पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 365 दिन, यानी कि 1 साल तक ही कर सकते हो मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होगा यहाँ पर ये, ठीक है। अगर आप अब ये तो टाइम हो गया, मान लो करंट मैं टाइम सेट कर रहा हूं उसके लिए कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने या फिर 1 साल। मैं चाहता हूं कभी जिंदगी में आगे तक कभी मैसेज ही ना कर पाए, मैं फॉरएवर उसे म्यूट ही करना चाहता हूं। इस कंडीशन में आप रिमूव ड्यूरेशन का एक ऑप्शन है, इसे आप क्लिक कर दीजिए। इंस्टेंटली जो टाइमर आपने सेट किया था वो नन हो जाएगा। नन का मतलब है इनफाइनाइट, कभी भी उससे अनम्यूट ही नहीं करना, वो हमेशा के लिए म्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर अब होगा है कि बहुत चेक करेगा ना, यहाँ पर यूजर ने कुछ एक्टिविटी करी है, जैसी करी है जैसे उसको म्यूट मारेगा बॉट, तो म्यूट मारते से ही वो म्यूट जो है ना एक लिमिटेड टाइम के लिए नहीं होगा, वो एक अनलिमिटेड टाइम के लिए होगा। मतलब कि कभी भी उसे अनम्यूट ही नहीं किया जाएगा, म्यूट फॉरएवर हो जाएगा वो यहाँ पर, ठीक है। ये म्यूट वाली सेटिंग आपको समझ में आ गई होगी। दोनों सेटिंग्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है ये वाली वार्न की, ठीक है। तो वार्निंग इस तरीके से काम करती है। दूसरा हम लोग बात आती है अब यहाँ पर किक की। किक बेसिकली क्या करता है, अगर आपने किक यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ देखिए इसके लिए कोई सब सेटिंग्स नहीं है, सिंपली आपको क्लिक सिलेक्ट कर देना है और किक यहाँ पर सेट हो जाएगा। किक में होता ये है कि यूजर, अगर आपने जैसे कि मैंने अभी सेट कर दिया कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप या फिर मेरे ग्रुप के अंदर कोई भी टेलीग्राम का लिंक या यूजर नेम ना डाले, तो अगर कोई यूजर ऐसा करता है इंस्टेंटली उसे मेरे ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो मेरे ग्रुप को दोबारा से सर्च करके ज्वाइन कर सकता है और दोबारा से मैसेजेस कर सकता है। लेकिन अगर उसने दोबारा से लिंक डाला तो दोबारा से उसे ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। यही प्रोसेस चलता रहता है। बस किक का मतलब है ग्रुप से निकालना। अब वो कभी भी आया वो ग्रुप से निकाल देगा उसको, ठीक है। एक्टिविटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया है टेलीग्राम लिंक या फिर यूजर नेम, आप अदर कुछ भी रख सकते हैं एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद में बारी आती है, ये बस किक में इतना सा ही था और कुछ नहीं है। अब उसके बाद में बारी आती है म्यूट की। म्यूट बेसिकली क्या करता है, अब आप सोचेंगे यार वार्निंग में भी म्यूट था, यहाँ पर भी म्यूट है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा। देखिए म्यूट में बेसिकली क्या होता है,
इंस्टेंटली म्यूट कर दिया जाता है। वार्न में तो क्या हो रहा था ना कि उसे एक सर्टन काउंट जा रहा था वार्निंग का, कि आपको पहली वार्निंग मिली है, दूसरी वार्निंग, तीसरी वार्निंग, चौथी वार्निंग, ऐसे उसमें वार्निंग जाती थी और लास्ट में जाकर के उस यूजर को म्यूट किया जाता था। वो भी एक फिक्स टाइम या फिर एक अनलिमिटेड टाइम के लिए आप उसे म्यूट कर देते थे। लेकिन अगर आपने म्यूट वाली सेटिंग ऑन कर दी है, मतलब म्यूट वाली पनिशमेंट या फिर पेनल्टी सेट कर दी है, तो वो यूजर जैसे ही फर्स्ट बार में ही कोई लिंक या फिर यूजर नेम डालेगा ना ग्रुप के अंदर, इंस्टेंटली उसे म्यूट कर दिया जाएगा। कितने टाइम के लिए म्यूट किया जाएगा, यहाँ देख सकते हैं सेट म्यूट ड्यूरेशन यहाँ पर आ चुका है। आप म्यूट ड्यूरेशन यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे वार्न में सेट होता है वैसे यहाँ पर भी ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अनलिमिटेड वो हो जाए, मतलब कभी भी उसे मैं अनम्यूट नहीं करना चाहता, वो हमेशा के लिए म्यूट हो जाए, तो वही सेम आपको करना ये है कि इसको आपको रिमूव कर देना। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा रिमूव ड्यूरेशन, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिमूव हो चुका है, नन आ चुका है यहाँ पर। इसका मतलब वो अब हमेशा के लिए म्यूट हो जाएगा मेरे ग्रुप से फर्स्ट टाइम पे ही। कोई वार्निंग, कोई कुछ नहीं, अगर इंस्टेंटली लिंक डाला इंस्टेंटली वो वहाँ से म्यूट हो जाएगा वहाँ पर। अब ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैं पहले बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी एक फिक्स ऑप्शन नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको ये एक नॉलेज देना चाहता हूँ कि वार्निंग के जो ऑप्शन, ये जो पेनल्टी या फिर पनिशमेंट के ऑप्शन है किस तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो इन चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो आप एक्टिविटीज़ कुछ भी चूज कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ यानी कि गतिविधि, प्रतिक्रिया। ठीक है, कई लोग हैं जो नहीं समझते एक्टिविटीज़ क्या है। तो एक्टिविटीज़ का मतलब यूज़र आकर के आपके ग्रुप के अंदर कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जो आप नहीं चाहते कि वो करे, और उसके लिए आप मैनेज मास्टर बॉट यूज में लोगे, और उस टाइम पे जो भी सेटिंग्स आप करोगे उस सेटिंग्स के अंदर क्या है, पेनल्टीज आएंगी वहां पर, और आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि पेनल्टीज क्या है, कैसे यूज में लेना। इसलिए मैं आपको अभी कोई भी एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ ये मैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया वार्न, किक, म्यूट। अब बारी है बैन की। बैन बेसिकली क्या करता है कि इंस्टेंटली जैसे ही कोई भी मेंबर आपके ग्रुप के अंदर कोई भी लिंक या यूजर नेम या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि आप नहीं चाहते कि करे, इंस्टेंटली उसे आपके ग्रुप से बैन कर दिया जाएगा। वो दोबारा से सर्च करके ज्वाइन नहीं कर सकता। किक में तो क्या हो रहा था कि उसे निकाला तो जा रहा था, लेकिन वो फिर से सर्च करके आपके ग्रुप को ज्वाइन कर लेता था। लेकिन बैन में ऐसा नहीं होगा, बैन में वो इंस्टेंटली बैन हो जाएगा। मैं देखिए इसको सिलेक्ट करता हूँ बैन को, तो जैसे ही मैं बैन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ देख सकते हैं मेरे से पूछा जा रहा है कि आप कितने टाइम के लिए यूजर को बैन करना चाहते हैं। मैंने लिखा हुआ 10 मिनट, यानी कि यूजर को बैन कर दिया जाएगा और 10 मिनट तक वो जितना चाहे उतना सर्च कर ले मेरे ग्रुप को। लिंक पर भी क्लिक करेगा ना अगर वो, तो भी वो ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, ग्रुप ओपन ही नहीं होगा उससे। ठीक है, ग्रुप के अंदर क्या मैसेज है, क्या चल रहा है, कुछ भी उसको नहीं दिखने वाला। इंस्टेंटली उसे बैन कर दिया जाएगा। और बैन भी कब तक करा जाएगा, 10 मिनट के लिए। यहाँ देखिए आपने 10 मिनट सेट किया हुआ है, तो आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं सेम म्यूट एंड वार्न की तरह। बस इस पर क्लिक कीजिए और वही टाइमिंग फॉर्मेट से आपको इसको सेट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए ही बैन हो जाए, वो कभी भी मेरे ग्रुप को सर्च करके या फिर कैसे भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए वो, तो रिमूव ड्यूरेशन पे आप क्लिक कर दीजिए, उसका ड्यूरेशन रिमूव हो जाएगा, यानी कि अब वो हमेशा के लिए यहाँ पर बैन हो जाएगा मेरे ग्रुप के अंदर। ठीक है, ये आपको चारों जो पनिशमेंट्स हैं या फिर पेनल्टीज है आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इनके अलावा इनका और कोई भी ज़्यादा यूज़ केस नहीं है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। इनका बिहेवियर सब जगह सेम ही है, अलग अलग ऑप्शंस में इनका बिहेवियर सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल में तो ये वाला ऑप्शन लिया था टेलीग्राम लिंक्स एंड यूज़र नेम का फॉर एग्जाम्पल, ताकि मैं आपको समझा सकूँ इनको। आप आगे की तरफ और भी यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। अदर कई सारे यहाँ पर एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग सेटिंग्स अवेलेबल है। मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं जैसे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं आपको एंटी फ्लूड मिलता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, चेक्स, ब्लॉक्स, ये कई सारे सेटिंग्स है, इनमें भी ये अवेलेबल है पेनल्टीज। तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको एक बार में अच्छे से समझा दिया ये। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवाइस की। एक लास्ट पेनल्टी बच रही है 5वें नंबर की, जिसका नाम है एडवाइस। ये एडवाइस कैसे काम करती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक ऑप्शन को ऑन कर लिया है। इस ऑप्शन के अंदर ही एडवाइस वाला पेनल्टी भी अवेलेबल है, जैसे कि वार्न, देखो वार्न, म्यूट, ये सारे ऑप्शंस वही अवेलेबल है ना जो मैंने आपको अभी दिखाए थे उसके अंदर। तो ऐसे आपको अलग अलग जो सेटिंग्स है उनके अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। और कुछ पेनल्टीज ऐसी हैं जो किसी ऑप्शन में नहीं है, किसी दूसरे ऑप्शन में है। ये सब यूज केसेस के अकॉर्डिंग है, जिसमें पॉसिबल है वहां पर डाल रखा है, और जिसमें पॉसिबल ही नहीं है पेनल्टी को यूज में लेना और वहां पर नहीं डाला हुआ। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं भी एडवाइस है। एडवाइस में क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यूजर को सिर्फ एडवाइस मैसेज ही जाएगा ग्रुप में। यहाँ देख सकते हैं सेट हो चुका है एडवाइस, इसमें कोई अलग से सेटिंग्स नहीं है। जैसे कि ये वार्न में, ये म्यूट में था ना अलग से ऑप्शन जिसमें आप सेट कर रहे थे, वैसे आपको एडवाइस में नहीं मिलेगा। एडवाइस का काम है ओनली एक मैसेज भेजना।
ठीक है, यूजर ने कोई एक्टिविटी ऐसी करी जो कि अलाउ नहीं थी ग्रुप में, बॉट ने उनको एक एडवाइस भेज दिया कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। वो फिर से करेगा, फिर से एडवाइस देगा, फिर से करेगा, फिर से एडवाइस, और ये चलता ही रहेगा। बस एडवाइस का काम है सिर्फ एक एडवाइस देना, बाकी काम करे या ना करे वो यूजर के ऊपर है। वो मान जाता है तो ठीक, नहीं मानता है तो करता रहेगा वो अपना काम। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इनका क्या काम है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि मैनेज मास्टर बॉट में जितने भी टाइप्स के यहाँ पर पेनल्टीज या फिर पनिशमेंट्स थी, इनको आप किस तरीके से यूज में ले सकते हो, इनका क्या यूज केस है, कितने टाइप्स के, इनमें कौन कौन सी सेटिंग्स करनी पड़ती है, मैंने अच्छे से आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। बट अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के अंदर मैं आपको जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने की, तो वहां पर आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी? यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।